तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने रिवीजन के तहत आपकी दो टॉपिक्स एक्चुअली कवर किए। आज तीसरा जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर। अब यहाँ पे एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो भैया कमेंट कर दो, प्यार दिखा दो, थोड़ा सा मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाए आपके लिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके मैं चीजें यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमें हमारा जो इकोसिस्टम होता है कॉमर्स का, यानी हमारी सराउंडिंग होती है, उसमें हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। पहला हम देखते हैं सोल ट्रेडिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमें देखने मिलता है पार्टनरशिप टाइप दिखना मिलता है, और तीसरा जिसके पीछे तो भैया दुनिया दीवानी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। सही बात है। अब ये तीनों तरह के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बात करूं, सिर्फ यही तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई, लेकिन मैं यहां तीन की बात कर रहा हूं। तो ये तीन में से दो की अगर बात करूं तो देखो क्या होता है, सोल ट्रेडिंग अकेला वन मैन आर्मी, समझ में आ रहा है। तो भैया पैसे जो लगते हैं बिजनेस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म में कैपिटल बोलते हैं। ये कैपिटल कहां से लाता है, ये अपने जेब में से लाता है। अब भैया उधार लेके भी लाए, लेकिन भरना तो इसको ही है, कोई और भरेगा क्या, नहीं। पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग होते हैं। अब ये दो लोग भी आ रहे बिजनेस में करने के लिए, तो भैया पैसे तो अपने जेब से लेकर आएंगे। कहीं और से लेकर आ सकते हैं क्या, नहीं लेकर आ सकते। बट जब मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करता हूं, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे आपके ये क्या बोलते हैं कि इसमें जो कैपिटल होता है वो कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। सही बात है, हाँ या ना, हाँ सर, बहुत ज्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है। तो हमने देखा है कि जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा पैसा, उतना मोटी रकम लगेगी क्या उसको स्टार्ट करने के लिए। सही बात है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है, उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं टर्म हम लोग, कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट, समझ में आ गया। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, पक्का इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब सवाल ये उठता है सर, कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब इतना पैसा लगता है तो एक बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई, अंबानी भी हो भैया, बड़े इतने बड़े पैमाने में लग रहा है, तो पैसा तो पूरा एक साथ डाल नहीं सकते, एक बंदा कभी भी पूरा पैसा तो ला नहीं पाएगा। तो पैसे आते कहां से, तो देखो दो तरीके होते। ए भाई रुकना, कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, रुको इधर तुम ही से स्टार्ट कर। दो तरीके होते एक होता है आपका ओन्ड कैपिटल, और दूसरा होता है आपका क्या, बोरोड कैपिटल। अब सर ये बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल क्या होता है। बोरोड देखो नाम में लिखा है, प्लस माइनस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बचपन में पढ़ा है सर, ठीक है। तो ये बोरोड मतलब क्या हुआ है, ये उधारी मांगा है किसी से। अब उधार किससे ले सकता है, बैंक से लेगा। आपने अगर एसपी पढ़ी होगी तो आपने डिबेंचर नाम सुना होगा, डिबेंचर्स क्या करेगा, इश्यू करेगा। सही बात है। ऐसे अलग अलग तरीके से क्या क्या कर सकता है, पैसे क्या अपने कंपनी के लिए क्या रेज कर सकता है। अब ये जो पैसे दे रहा है ये उधारी पे दे रहा है, तो जो उधारी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट, और जो क्रेडिट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। हाँ या ना, क्लियर हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब ओन फंड की बात करते हैं। ओन फंड मतलब क्या होता है, ओन कैपिटल क्या होता है। ओन कैपिटल देखो दो चीज बताता हूं। क्या, कंपनी जो है ओन कैपिटल कब बोलती है। अब ओन कैपिटल कैसे आता है, सबसे पहली चीज एक रिटेन अर्निंग आती है। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, कंपनी ने जो पहले पैसे कमाए थे तो उसमें से कुछ पैसा जो है बचा के रखा होगा। सही बात है। मतलब अगर गाउठी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या करके रखा है, सेविंग करके रखा होगा। उसी सेविंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा कैसे सर, एक ही तरीका है। अरे भाई मेरा दोस्त, मेरा यार, नहीं एक ही तरीका नहीं है, और भी है। क्या, शेयर इश्यू करके। और शेयर मतलब क्या होता है, कंपनी में हिस्सेदारी। क्या, कंपनी में हिस्सेदारी, समझा, हिस्सा मिलता है। जब आप कंपनी को क्या कुछ पैसा पे करते हो, जैसे 2500 आपने पे किया और एक शेयर खरीदा, तो कंपनी का जितना भी हिस्सा होगा तो उसमें आपका भी एक हिस्सा होगा। कंपनी के जितने मालिक होंगे उनमें से एक मालिक आप भी होगे। जैसे एक वड़ा पाव दो दोस्तों ने मिलकर खरीदा 5-5 रुपए में। सही बात है। तो उस वड़ा पाव में क्या होते हैं, अब एक वड़ा पाव, तो वड़ा पाव में दो पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट उसका हो जाएगा, एक पार्ट उसका हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे कंपनी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन कंपनी में क्या होती है, हिस्सेदारी हो जाती है। अब जैसे इतनी बड़ी कंपनी है, मैंने एक शेयर खरीदा तो कंपनी का एक हिस्सा मेरा भी होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब कंपनी का एक हिस्सा मेरा है तो मैं क्या हो गया, कंपनी का ओनर हो गया। सही बात है, हाँ या ना, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओन कैपिटल क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब जो शेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी शेयर, जो आपने सुना होगा, और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है।
अब इसको मैं इतना डिटेल में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके थियोरी का नहीं है, आपको सम सॉल्व करना, तो इतनी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं। अब इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो पैसा रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। सही बात है। अब शेयर हम लोग इशू क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हम शेयर इशू करें क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है बिजनेस को रन करने के लिए। और ऐसी कोई भी पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस चालू करने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और ये कैपिटल कैसे आ रहा है? शेयर को इशू करके। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। समझ में आ गया? शेयर कैपिटल को आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस में आ रहा है शेयर को इश्यू करके, उसको हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। या फिर ऐसा पैसा जो एक शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको भी हम लोग क्या शेयर कैपिटल बोलते हैं। समझ में? तो घुमा कान इधर से पकड़ो या फिर इधर से घुमा के पकड़ो, बात एक ही होने वाली, कुछ अलग होने वाला नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया? अब सवाल ये उठता है, अब जो बंदा शेयर खरीदता, मैंने बताया नहीं शायद, जो बंदा शेयर खरीदेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर बोलेंगे। अब शेयर कैपिटल होते कितने टाइप के? शेयर कैपिटल भैया 3 टाइप के होते, इसी साल आपने पढ़ा होगा। एक सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। दूसरा क्या आता है? दूसरा होता है आपका इश्यूड कैपिटल। और तीसरा क्या होता है? तीसरा तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सर ये ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, एक एक करके मैं सारी चीज आपको बताने वाला, ठीक है। चलो एक एक करके सारी चीजों को समझते। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज मैं जो बात कर रहा हूं आपकी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑथोराइज कैपिटल की बात कर रहा हूं। अब देखो, इस ऑथोराइज कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इस ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब नाम के लिए कैपिटल है। अब नाम के लिए क्यों मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है भैया। रजिस्टर्ड बोल लो, नॉमिनल बोल लो, या फिर अगर ऑथोराइज्ड बोल लो, होने वाला एक ही तरह का कैपिटल है। क्लियर हो गया? अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? अब जब कभी भी कंपनी खुलती है तो कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने पड़ते हैं, एक ओवा होता है और एक मोआ होता है। ये क्या होता है? ओयो सुना था सर, ये ओवा और मोआ क्या होता है? ओवा मतलब क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और मोआ क्या होता है? आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कंसिस्ट करता है। मोआ जो होता है आपके एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए सारी चीजें क्या कंसिस्ट करता है। कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कंपनी शेयर्स कैसे इश्यू करेगी, कौन सा मेथड यूज करके करेगी, ये सारी चीज आपके मोआ में लिखी रहती है। इतना क्लियर हो गया? अब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने पैसे जो है शेयर के थ्रू क्या कर सकती है? रेस कर सकती है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है? ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल व्हिच कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इश्यू ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या बोला गया है कि आपके मुआ में ये लिखा रहेगा कि कंपनी कितना पैसा शेयर के थ्रू इश्यू कर सकती है, वो जो अमाउंट होगा उसी चीज को हम लोग ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है लल्लू पंजू प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है मेरी? लल्लू पंजू प्राइवेट लिमिटेड है। उसका एक मोआ है, उस मोआ में लिखा है कि भैया ये जो लल्लू पंजू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये शेयर इश्यू करके सिर्फ और सिर्फ कितना करोड़ रुपए इश्यू रेस कर सकती है पूरे लाइफ में? 1 करोड़। क्या 1 करोड़ रुपया क्या कर सकती है? रेस कर सकती। कितना? सिर्फ 1 करोड़ रुपया जो है शेयर कैपिटल क्या रेस कर सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा रेस नहीं कर सकती। हाँ, ये 1 करोड़ किसके थ्रू में बात करो? शेयर कैपिटल। मतलब शेयर इश्यू करके वो कितना रुपया तक इश्यू कर सकती है? 1 करोड़ तक क्या इश्यू कर सकती है? रेस कर सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा रेस नहीं कर सकती। तो ये जो 1 करोड़ रुपया मोआ में लिखा है कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में रेस कर सकती है, इसी चीज को तो हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं और इसी चीज को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब ऑथोराइज कैपिटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी को परमिशन मिली है अपने रूल से कि भैया आप इतना ही कर सकते हो, तो ये ऑथोराइज बोला है, मतलब परमिशन दी है। अब इसको रजिस्टर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि मोआ एक डॉक्यूमेंट है। मोआ इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है कि भैया 1 करोड़ कैपिटल ही यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल ही बोला जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये नॉमिनल मतलब क्या होता है? नॉमिनल मतलब नाम के लिए, मतलब अभी तो बोला नाम के लिए, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? बता रहा हो दोस्त, कहना ये चाहता हो कि ये सिर्फ नाम के लिए। अब कंपनी को जरूरत पड़ रही 2 करोड़ रुपए की, कर सकता है। बस इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ लीगल प्रोसीजर्स रहेंगे, उसके हेल्प से क्या करना पड़ेगा? इसको अपने मोआ में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, अल्टरेशन करना पड़ेगा। अल्टर मतलब चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये अमाउंट 2 करोड़ भी कर सकता है। सही बात है।
तो इसलिए बोला है भैया ये जो कैपिटल दिया सिर्फ नाम के लिए, कंपनी को लग रहा है कि उसको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको बढ़ा देगा, ठीक है। कंपनी को लग रहा है कि उसको कम पैसे की रिक्वायरमेंट तो उसको क्या कर सकता है, कम भी क्या कर सकता है। जहां पे मैंने 1 करोड़ बोला वहां पे वो इसको कितना 50 लाख, ए भाई रुकना भाई, इसको 50 लाख भी क्या कर सकता है। इतना चीज क्लियर हो गया पक्का, आई होप से इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 10 लाख शेयर्स किया, 10 लाख शेयर्स का इशू किया है, इशू करने वाली है, और हर एक शेयर का जो प्राइस होने वाला है कितना होने वाला है, 100 होने वाला है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो आता है 1 करोड़ क्या आता है, सही बात है। अब ये हो गया, कंपनी क्या 10 लाख शेयर इशू करेगी और हर एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा, आपका 100 रुपया रहेगा, ठीक है। तो वो 1 करोड़ तक क्या रेस कर सकती है। अब कंपनी को आया जनवरी 2024, क्या आया, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, एक ही होता है, और क्या होता है वो मैंने चीजें समझा दी। अब दूसरा मैं आपको समझाता हूं कि आपको क्या बोलते हैं, इश्यूड कैपिटल किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इश्यूड कैपिटल क्या होता है, अब 10 लाख शेयर्स है, ठीक है, हर एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपए। अब कंपनी को जनवरी 2024 में क्या लग गई भाई, पैसे की जरूरत लग गई, क्या लग गई, जनवरी 2024 में इसको पैसे की जरूरत लग गई। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये कर रही है कि भैया अपने जो 1 लाख के शेयर्स है, ठीक है, 100 रुपए के ईच, ठीक है, उसे क्या कर रही है, आपकी इश्यू कर रही है, क्या कर रही है, इश्यू कर रही है। अब यहां पे देखो, जहां पर वो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जहां पे आम जनता को बोल रही है भैया आओ और मेरे कंपनी के जो शेयर्स है वो लेकर जाओ, ये अमाउंट है, ये अमाउंट आप क्या पे करके लेकर जाओ, सही बात है। अब 10 लाख शेयर थे, उसमें से कितना अवेलेबल करवा रही है, 1 लाख शेयर जो है अवेलेबल करवा रही है लोगों को क्या खरीदने के लिए, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, सही बात है, हाँ या ना, सही बात है सर, बिल्कुल सही बोल रहे आप, गलत बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या कर रही है आपकी बोल रही है। अब इसी चीज को फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अब यहां पे अब क्या करेंगे, अब यहां पे कंपनी के पास, कंपनी कितना शेयर अवेलेबल करवा रही है, 1 लाख शेयर क्या इशू कर 1 लाख शेयर क्या अवेलेबल करवा रही है कि आप आओ और आप क्या करके जाओ, खरीद के लेकर जाओ, सही बात है। अब इसी चीज को अवेलेबल करवाया, क्या इशू किया, तो जितना भी अमाउंट ऑफ शेयर्स कंपनी क्या करती है, इशू करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इश्यूड कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इश्यूड कैपिटल। समझ में आ गया, 1 लाख शेयर था उसने इशू कर दिया, इशू करने के बाद जो पैसे आते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इश्यूड कैपिटल बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का। अब तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरा वाला क्या, आपका सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं इसको हम लोग, सब्सक्राइब कैपिटल कितना, ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, अब मैंने इशू कितना किया था, 1 लाख शेयर्स किए, ठीक है, हाँ या ना, सही बात है। लेकिन 1 लाख शेयर्स नहीं किया मेरे, कितने लोगों ने सिर्फ खरीदे, लोगों ने, अगर मैं बात करूं, लोगों ने 1 लाख ना खरीद के सिर्फ 90,000 खरीदे, ठीक है, 90,000 ही खरीदे, और ऊपर के जो 10,000 शेयर्स थे वो लोगों ने खरीदे ही नहीं, सही बात है। तो अब ये 90,000 लोगों ने खरीदे, इस ये जो 90,000 जो शेयर खरीदा है, ये मेरा क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा, क्या होगा, ये मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होगा। इतना चीज क्लियर हो गया पक्का। और ये जो बचे 10,000 शेयर होंगे वो मेरे क्या होंगे, आपके अनसब्सक्राइब्ड शेयर, अनसब्सक्राइब्ड क्या कैपिटल कहलाएंगे, हाँ या ना। अब आपको एक चीज मैं रूल बताता हूं, जब कभी भी कंपनी शेयर्स क्या इशू करती है, तो जितने भी शेयर्स इशू करती है, तो आपको मैं बता दूं, उसका कम से कम कुछ नहीं तो 90% जो शेयर है वो सब्सक्राइब कर लिया जाना चाहिए। कितना, 90% सब्सक्रिप्शन जो है शेयर्स का क्या हो जाना चाहिए। मतलब आप 1 लाख शेयर है तो 1 लाख शेयर में से जो 90% जो भी होगा वो क्या लोगों का खरीद लेना चाहिए। अगर 90% से कम शेयर क्या होते हैं, सब्सक्राइब्ड होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कंपनी को जो पूरा पैसा होगा, जितने भी शेयर्स बिके होंगे उन सभी का जो पैसा होगा वो उसको वापस क्या लौटाना होगा, वो पैसे वो रख नहीं सकती। इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का, ठीक है। अब आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यहां पे 2 चीज हो सकती है, तो कंपनी 3 चीज होंगी एक्चुअली। कंपनी जब कभी भी शेयर्स इश्यू करेगी, ठीक है, जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 लाख शेयर्स इश्यू की, अब इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। क्या 3 कंडीशन हो सकती है कि अब आपका शेयर इश्यू हो रहा है, तो अब ये हो सकता है कि लोग जो आए और लोग क्या करें, पूरा का पूरा 1 लाख शेयर्स क्या खरीद ले, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो, मतलब
1 लाख शेयर इशू किया लेकिन लोग खरीद रहे कितना है, आपका 80,000 शेयर ही खरीद रहे, तो इसको हम लोग मतलब कम खरीद रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। सही बात है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज ये हो सकती है कि भैया कि अपने इशू क्या है 1 लाख शेयर, लेकिन लोगों की डिमांड आ रही है भैया 1.5 लाख शेयर की आ रही है, कितनी 1.5 लाख शेयर क्या की डिमांड आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया पक्का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपने 10 समोसे बनाए, 10 समोसे बनाए, 10 समोसे बनाए, 10 के 10 क्या बिक गए, तो इसको हम लोग फुल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। 10 समोसे बनाए लेकिन 5 ही बिक गए, इसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। 10 समोसे बनाए लेकिन डिमांड कितने की आ गई, आपके 20 समोसे की आ गए, तो इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही शेयर क्लियर। अगर पूरे के जितने भी शेयर इशू किया पूरा लोगों ने खरीद लिया तो उसको फुल सब्सक्रिप्शन, अगर कम खरीदा तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर उससे ज्यादा की डिमांड आ रही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या बोलेंगे। अब इन सभी को मैनेज कैसे करना वो हम लोग आगे क्या अकाउंट्स में क्या पढ़ने वाले। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई पक्का। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी क्या कहती है, शेयर इशू किया, अब मैंने एक कंपनी का क्या शेयर खरीदा, कितने रुपए का, 200 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीद लिया, परसेंट लगा रहा हूं, 200 रुपए का मैंने एक शेयर खरीद लिया। अब जितना भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, एसपी में अगर पढ़ी है, तो हमने ये देखा है कंपनी एक बार में पूरा पैसा लेती नहीं है, कंपनी कभी भी पूरा पैसा एक बार में लेती नहीं, वो कुछ स्टेप्स में लेती है। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे 20 रुपया ले, एक बार आपसे 40 रुपया ले, फिर आपसे कितना रुपया लेगी, फिर आपसे 60 रुपया लेगी, फिर आपसे 80 रुपया लेगी। सही बात है, तो ऐसे 4 फॉर्म में क्या ले सकती है, 5वां भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग 4 ले रहे हैं। ठीक है, अब 20 में लेगी, 40 में लेगी, 60 में लेगी, 80 में। जैसे जनवरी में इशू किया तो जनवरी 2024 में मांगा, फिर फरवरी में 40 मांगती है, फिर मार्च में आपका मांग लिया, फिर अप्रैल में आपने क्या पैसा क्या मांग लिया। ऐसे करके कंपनी आपके 4 इंस्टॉलमेंट में क्या पूरा जो शेयर का एक शेयर का अमाउंट होता है वो क्या मांगती है। ठीक है, इतना चीज क्लियर आपको। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अब ये क्यों करती कंपनी, क्या बोलती कंपनी, बोलती कि भैया मेरे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, मुझे पूरा पैसा एक साथ नहीं चाहिए, मैं इंस्टॉलमेंट में लूंगी। ठीक है, वो एक बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 3 4, तो ऐसे लेती। अब जो सबसे पहला पैसा कंपनी क्या कलेक्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एप्लीकेशन मनी। फिर एप्लीकेशन मनी के बाद जो पैसे के बारे में वो बोलती है, अब एप्लीकेशन मनी आ गया, उसके पास शेयर्स अलॉटमेंट हो गए। अब जिस बंदे को शेयर्स अलॉट हो गए, अब उसको कंपनी को उसने दूसरा पैसा दिया क्या, बचा हुआ अमाउंट नहीं दिया, तो कॉल करेगी भैया आपको शेयर्स अलॉट हो गए, बाकी का पैसा जमा कर दो। तो वो जब पैसा जमा करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। समझ में आ गया, पहला एप्लीकेशन मनी होता है, फिर दूसरा क्या होता है, अलॉटमेंट मनी। फिर तीसरा क्या आता है, तीसरा जो आता है दोस्तों वो होता है आपका क्या, फर्स्ट कॉल। क्या होता है, फर्स्ट कॉल होता है। और जो तीसरा यानी जो लास्ट चौथा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड कॉल बोलेंगे, या फिर उसको मैं बात करूं उसको हम लोग फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, फाइनल कॉल भी क्या बोल सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी हमेशा जो पैसा होती है वो आपके अलग अलग कॉल्स में क्या मंगाती, कभी भी एक साथ पूरा पैसा नहीं मंगाती। अब मेरी कंपनी है क्या, लल्लू पंचू प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूं, मैं बहुत ज्यादा शक्की हूं, मुझे डर है कि भैया लोग पैसे लेके भाग जाएंगे, पैसे लेके भाग गए वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे अगर बोलता हूं कि अब मुझे लगता है कि नहीं मुझे पैसे की एक ही साथ चाहिए, तो जब कभी भी कंपनी पूरा पैसा एक साथ मांगती है, तो जैसे 200 रुपए का शेयर इश्यू किया तो कंपनी बोलती है कि भाई मुझे 200 रुपया पूरा एक साथ चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लमसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लम सम। समझ में आ गया, इसको हम लोग लम सम क्या अमाउंट क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। आई होप सो आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी। अब ये देखो, अब शेयर्स इशू कर दिया, तो शेयर्स जब इशू किया तो अब सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 2 तरीके। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरा एक दोस्त है जो सामने बैठा हुआ है, हम दोनों है, ठीक है, हम दोनों ने शेयर खरीदा, हम दोनों ने क्या किया, सब्सक्राइब किया। क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, यानी हमने खरीदा तो सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया 10। अब इसमें भी 2 टाइप होंगे, एक होता है फुल्ली पेड और एक जो होता है आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट फुल्ली पेड बोलेंगे या फिर अनपेड बोलेंगे, नॉट फुल्ली पेड। समझ में आ गया। अब फुल्ली पेड मतलब क्या होता है, शेयर कितने का था, 200 रुपए का था, कंपनी ने मांगा कितना, 200 रुपए का शेयर था, कंपनी ने बोला भैया 200 रुपया मुझे चाहिए, और मैं जाके क्या, मैंने अपने पूरे 200 रुपए का जमा कर दिए, यानी जो शेयर की पूरी जो वैल्यू थी वो पूरी मैंने पे कर दी। हाँ सर पे कर दी।
तो ये क्या होगा, आपका फुल्ली पेड शेयर होगा। क्या होगा, फुल्ली पेड शेयर होगा। नॉट फुल्ली पेड शेयर मतलब क्या हो गया, कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी थी, 200 रुपया, कंपनी ने मांगा 200 रुपया और आप जाके जमा कर रहे हो सिर्फ 80 रुपया। मतलब क्या 80 रुपया कैसे जमा कर रहे हो, आपने पहले जाके क्या किया था, सॉरी 80 नहीं, चलो 60 ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूं, ठीक है। चलो 60 रुपए जमा किया आपने, पहला यानी एप्लीकेशन मनी आपने सबमिट किया, सही बात है। फिर अलॉटमेंट मनी से जमा किया, तो आपने कितना 40 और 60 किया, लेकिन आप उसके बाद का जो पहला कॉल और सेकंड कॉल का पैसा जमा ही नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब शेयर की वैल्यू 200 रुपया, कंपनी मांग रही 200 रुपया, लेकिन आप पे सिर्फ कितना कर पा रहे हो, 60 रुपया ही पे कर पा रहे हो। तो आपने क्या शेयर की जितने भी पैसे थे, शेयर की जो भी वैल्यू थी वो पूरी पे कर पाए क्या, नहीं पे कर पाए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट फुल्ली पेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नॉट फुल्ली पेड बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूं। अब कंपनी की शेयर की वैल्यू 100 रुपया, कंपनी ने मांगा 100 रुपया और आपने पे कर दिया 100 रुपया, तो ये कौन सा होगा, फुल्ली पेड में आएगा कि नॉट फुल्ली पेड में, वो बताओ। अब दूसरी चीज, कंपनी की शेयर की वैल्यू 200 रुपया, कंपनी ने मांगा 200 रुपया, आपने पे किया सिर्फ 180 रुपए, तो ये कौन सा शेयर होगा। अब एक चीज और यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 रुपया, कंपनी ने मांगा 60 रुपया और आपने पे कर दिया 60 रुपया, तो क्या ये फुल्ली पेड शेयर है, नहीं, ये फुल्ली पेड शेयर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा भैया, शेयर की वैल्यू 100 रुपया है, कंपनी ने भले मांगा 60 रुपया है, लेकिन आप शेयर की पूरी वैल्यू आपने पे कर दी क्या, नहीं पे कर दी। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपने जो शेयर क्या खरीदा है उसका पूरा अमाउंट आपने पे कर दिया, पूरा अमाउंट कहां पे किया, अभी भी 40 रुपए पे करना बाकी है ना। तो इस सर्कमस्टांस में ये फुल्ली पेड शेयर नहीं कहलाता है। क्लियर हो गया, ये क्या होगा, नॉट फुल्ली पेड शेयर में क्या कंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ जो जर्नल एंट्रीज अब हम लोग क्या सीखने वाले, जर्नल एंट्रीज को हम लोग क्या सॉल्व क्या करने वाले, ठीक है। अब चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। बात तो कर, समझा। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री यहाँ पे अब क्या सॉल्व करना है, क्या शुरू कर देंगे। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहला आपका क्या आता है कि अब हमने देखा था जब कभी भी हम बिजनेस खोलते थे, अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बिजनेस खोलते थे तो हम अगर कैश लाते थे तो कैश लिखते थे, बैंक लाते थे तो बैंक से लिखते थे, और अकाउंट लिखते थे, और डेबिट टू हम क्या लिखते थे, टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी क्या एक बेसिक एंट्री क्या हुआ करती थी। सही बोल रहे हो कि गलत, हाँ सर सही बोल रहे हो, सही बात है। अब यहाँ पे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, ये एक कंपनी है, सही बात है। अब ये ओनर है, अब इसको पैसे की जरूरत पड़ी, कितने की जरूरत पड़ रही है आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल XYZ अमाउंट ले लेते हैं, या फिर अगर मैं ले रहा हूँ 10 लाख की, अगर मैं बोल रहा हूँ जरूरत पड़ रही है, सही बात है, या फिर 1 करोड़ की हम लोग जरूरत पड़ रही है, आया ना। अब 1 करोड़ की जरूरत पड़ रही है, 10 करोड़ लिख दिया, सॉरी, 1 करोड़ की जरूरत पड़ रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके जनरल जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक से क्या शेयर्स क्या पैसे ले रहा है, सही बात है। अब मैंने बताया कि अब जो पैसे वो एक बार में लेता है क्या, नहीं, वो अलग अलग टाइम पे लेता है। एक एप्लीकेशन मनी लेगा पहले, फिर अलॉटमेंट मनी लेगा, फिर फर्स्ट कॉल लेगा, सेकंड कॉल लेगा, और थर्ड कॉल, और जिसको हम लोग थर्ड कॉल या फिर फाइनल कॉल भी बोलते हैं, वो वैसे लेता है, ठीक है। डिपेंड करता है, कुछ कुछ कंपनी फर्स्ट कॉल तक ही जाती है और अपने पूरे पैसे ले लेती है, कुछ कंपनी सेकंड कॉल तक जाती है और अपने पूरे पैसे लेते हैं, कुछ कंपनी भैया पूरे रीति रिवाज निभाती है, वो थर्ड कॉल तक ही जाती है, थर्ड कॉल तक का चांस देती है। समझ में आ गया। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी एंट्री क्या होगी, जब कभी भी शेयर एप्लीकेशन मनी आपके पास आएगा, आप क्या करोगे, एप्लीकेशन क्या रिलीज करोगे। अब जितने भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे आपका क्या शेयर खरीदने के लिए, आपका शेयर क्या खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आपका ये शेयर एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन वो आपके पर्टिकुलर जो भी कंसर्न बैंक के साथ आपका टाइप रहेगा, वहां पे जाएंगे और आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट करेंगे। जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो साथ ही साथ क्या करेंगे, पैसे भी सबमिट करेंगे। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास पैसे आ रहे, सही बात है, और वो पैसे बैंक से आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सही बात है। अब वो पैसे किस चीज के, आपके लिए क्या एक तरह से इनकम आ रहा है, आपकी तरह से क्या आ रहा है, अब वो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और पैसे आ रहे, कल से पैसे आ रहे, शेयर एप्लीकेशन मनी आ रहा है। तो आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन मनी को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर। और फिर नरेशन लिख दोगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी रहेगी, दूसरी चीज आपको कि भैया अब ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी आपके पास आया है, इसको आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो एप्लीकेशन मनी है ये क्या है, ये शेयर कैपिटल है, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या करोगे, आप इसको डेबिट कर दोगे, इसको आप डेबिट कर दोगे, सही बात है। अब किस में ट्रांसफर करो, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपके लिए क्या लाइबिलिटी होता है, हमने रूल पढ़ा है। तो जो लाइबिलिटीज होती है वो हमेशा क्या होती है, आपके क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हम लिखते शेयर कैपिटल अकाउंट ही है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन कट किया तो हमें एंट्री वही दिख रही है, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपको ऐसा कट नहीं करना, मैं बस आपके एक्सप्लेनेशन की आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरी चीज क्या हो गई, इतना चीज क्या आपने, फिर तीसरी चीज हमें क्या देखने मिल रही है, तीसरी चीज, अब आपने एप्लीकेशन मनी दिया, अब दूसरा मनी क्या होता है, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी मिला है क्या, नहीं मिला है, सही बात है। अब आप क्या करोगे, शेयर होल्डर को कॉल करें, भाई अलॉटमेंट मनी कब देगा, अलॉटमेंट मनी दे देना भाई, टाइम हो गया, सही बात है। तो अब ये जो अलॉटमेंट मनी आपके पास आया नहीं, वो आपके लिए आगे आने वाला है, तो उसका जो बेनिफिट होगा वो आपके आगे मिलेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो बेनिफिट आपको फ्यूचर में दे, हम लोग क्या बोलते हैं एसेट, और एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट में आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद अब आपने कॉल किया तो शेयर होल्डर होगा, वो पैसे देगा। पैसे किसके थ्रू आ रहे, बैंक से आ रहे, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे बैंक के थ्रू आ रहे, इससे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट टू। अब पैसे किस चीज के आ रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट मनी आ रहा है, तो हम लिखेंगे टू अलॉटमेंट मनी अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा वो आप लिख दोगे। फिर तीसरी चीज यहां पे क्या आएगी, फिर तीसरी चीज, अब आप क्या करोगे, आपको ये पैसे आ गए। अब आपका अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, फर्स्ट कॉल आता है। अब फर्स्ट कॉल का पैसा आया नहीं आया, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करने का, क्या करने का, अब फर्स्ट कॉल का पैसा अभी आया नहीं, फ्यूचर में आने वाला है, तो फ्यूचर में आने वाला है तो उसका बेनिफिट भी हमें फ्यूचर में, तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। अब आपने कॉल लगा के उसको बोल दिया, अब वो पैसे आपको भेजेगा, सही बात है। कैसे भेजेगा, बैंक में आएंगे आपके पैसे, कैश में तो डील होता नहीं है भैया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसे किस चीज के आ रहे हैं, फर्स्ट आपके क्या आ रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया। फिर तीसरी चीज, अब ये हो गया, अब सेकंड कॉल में आपने पैसे मंगाए, तब क्या लिखोगे, बताओ पैसे मिले क्या, नहीं, ड्यू है। तो ड्यू है मतलब शेयर सेकंड कॉल क्या हो गया, आपके लिए एसेट हो गया, तब क्या लिखोगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट का, शेयर कैपिटल अकाउंट। लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद पैसे आपके पास आएंगे, कैसे आएंगे, बैंक से आएंगे, तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे कहां से आ रहे, आपके कौन से पैसे आ रहे, शेयर सेकंड कॉल क्या आ रहे, लिखोगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, आपको जो पूरा जो एंट्री है वो क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको क्या पास क्या करना रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा जो पूरा एंट्री था वो हमने यहाँ पे क्या पास कर लिया। आई होप सो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। ये आपका शेयर सेकंड कॉल भी बोल सकते हो, उसको फाइनल कॉल भी बोल सकते हो। अब वैसे अगर कोई सम आया उसमें थर्ड कॉल आ रहा है तो क्या करोगे, आप एंट्री पास करोगे, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री पे क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपकी पूरी जो एंट्रीज होंगी वो क्या आपके आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे अब मैंने क्या बेसिक चीजें बताई है, अब जब तक ये है तब तक आप ये एंट्री क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अब आपको क्या क्या करना है, तो देखो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 315 है, आप उसको प्रैक्टिस कर लो। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है, ऑनेस्टी वाला, ठीक है, आपका 2000 प्रेफरेंस शेयर है। अब एक चीज यहाँ पे मैंने बताया इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया कि इक्विटी शेयर क्या किया गया था, आपका इश्यू किया गया था, तो अब एंट्री तो ऐसे ही पास करोगे, बस फर्क क्या आ जाएगा,
जब आप इक्विटी बोला ना, यहाँ पे मैंने शेयर लिखा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट लिखा, तो आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट लिखोगे। समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या लिखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। तो बस शेयर के आगे इक्विटी आ जाएगा, अगर प्रेफरेंस बोला है तो शेयर के आगे क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि जो शेयर्स इश्यू होते वो कैसे होते। अब शेयर जो इश्यू होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। सबसे पहली चीज जो इश्यू होता है वो एट पार प्राइस में होते हैं, ठीक है। अब वहीं पे दूसरी अगर मैं बात करूं एट प्रीमियम होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो इश्यू होता है वो क्या होता है, एट डिस्काउंट होता है। क्या होता है, एट डिस्काउंट होता है। क्लियर हो गया। अब सर आप कहने के लिए कह दिए कि भैया एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है, एट डिस्काउंट, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? ये एट पार का मतलब क्या होता है, एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? पार मतलब क्या, नदिया के पार? नहीं, नदिया के पार नहीं होता है। जब कभी भी देखो, फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग कंडीशन लेते हैं कि जो शेयर की जो प्राइस है वो कितनी, 100 रुपीज है। अब शेयर की प्राइस 100 रुपीज है और मार्केट में जब हम 100 रुपीज में ही बेचते हैं, मतलब जो प्राइस है उसकी उसी प्राइस में हम मार्केट में बेच रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एट पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एट पार बोलते हैं। अब मेरी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करके देती है, मेरे कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर है भैया, उनको डिविडेंड जो मिलता है ना भैया, वो जिंदगी में कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस तरह की कंडीशन रहेगी तो बट ऑब्वियसली बात, मेरी शेयर की डिमांड रहेगी कि नहीं, डिमांड रहेगी, डिमांड रहेगी। सब अफरा तफड़ी करेंगे, अरे इस कंपनी का शेयर इश्यू हो रहा है, मेरे को लेने का है, मेरे को लेने का है, मेरे को लेने का, तो मेरी शेयर की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब लोगों को पता है कि भैया मेरी कंपनी के शेयर लोगे तो फायदे में रहोगे, मजे में रहोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे। अब वो क्या करेंगे, 100 रुपए मेरे शेयर की प्राइस है, लेकिन अब बोलेंगे भैया तू 110 ले ले, 120 ले ले, 130 ले ले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। तो भाई कंपनी का सोचेगा 100 का शेयर है, हमने वाला 120 देने के लिए रेडी है, तो दे दे। तो यहाँ पे देखो शेयर की प्राइस कितनी थी, 100 रुपए, लेकिन कंपनी बेच रहा कितने में, 110 में या फिर 120 में, ठीक है। जैसे मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ, आपके बेच रहा है 150 रुपए में। समझ में आ गया। शेयर की प्राइस 100 रुपए कम है लेकिन बेच रहा ज्यादा में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब डिस्काउंट, अब आपको समझ में आओगे कि डिस्काउंट मतलब क्या होगा। मेरी कंपनी का इतना बुरा हाल है कि भैया कोई कंपनी शेयर खरीद रही नहीं है, मेरी कंपनी का कोई शेयर ही नहीं खरीदा। अब मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा चलो मेरे शेयर पे डिस्काउंट दे देता हूँ। जहां मेरे शेयर की प्राइस जो है 100 रुपए है, चलो मैं अब उसे 70 रुपए में ही बेचता हूँ। कितने रुपए में बेचता हूँ, 70 रुपए ही में बेच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्राइस, शेयर की प्राइस क्या है, 100 रुपए, लेकिन बेच रहा हूँ क्या हूँ, कम में बेच रहा हूँ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट बोलते हैं। इतना चीजें मेरी क्लियर हो गई। अब आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 है, सही बात है। अब देखो, अब जब शेयर का प्राइस मेरा 100 रुपए है और बेच रहा हूं मैं 70 में, तो मेरा लॉस कितने का हो रहा है, 30 रुपए का लॉस हो रहा है। सही बात है कि नहीं बात है। तो इससे क्या होगा, इससे कंपनी को लॉस होएगा, और कंपनी का लॉस होएगा तो कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि वो शेयर जो है डिस्काउंट में क्या इश्यू करे, नहीं चाहेगी। तो कोई भी कंपनी जनरली करती भी नहीं है कि वो शेयर जो है डिस्काउंट पे क्या बेचे। सही बात है। और इससे एक और चीज होगी कि भैया कंपनी के पास जो कैपिटल होगा वो कम कैपिटल होगा, और कम कैपिटल में कंपनी काम कर पाएगी क्या, अच्छे से काम नहीं कर पाएगी दोस्तों। क्लियर हो गया। और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से आपके जो कंपनीज एक्ट है क्या 2013 में, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि भैया कोई भी कंपनी है वो क्या करेगी, वो अपने जो शेयर्स है वो डिस्काउंट में नहीं बेचेगी या फिर जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में इश्यू नहीं करेगी। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो होंगी वो क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। अब सर क्या हुआ, सर मैं एक एक करके सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि अब यहां पे हम एंट्री कैसे पास करना है वो भी हम लोग यहां पे सीखेंगे। ए भाई रुकना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम टेकिंग कि मेरी कंपनी ने क्या किया है, मेरी कंपनी ने शेयर इश्यू किया। भैया आईपीओ तो नहीं किया है, आप क्या कर रही है, एफपीओ कर रही है। यानी एफपीओ, आईपीओ और एफपीओ क्या होता है, जब कभी भी कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है जनरल पब्लिक को, उसको हम आईपीओ बोलते हैं। अब पहली बार की, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं बार, बाद में कितने बार भी करो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफपीओ बोलेंगे। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, मतलब शुरुआत में जो ऑफर करी उसको आईपीओ बोलेंगे, लेकिन शुरुआत के बाद कभी भी कर रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफपीओ बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब फॉर द सेक हम ये लेते हैं कि हमारी कंपनी ने शेयर जो इश्यू किया है, शेयर इश्यू कितना है, 60,000 शेयर इश्यू किए,
सही बात है। हर एक शेयर की जो प्राइस है वो कितनी प्राइस उन्होंने रखी है भैया, जो बेटा हर एक शेयर की जो प्राइस है उनकी कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, अब यहां पे हम लोग दो सरकमस्टांस ले लेंगे। एक आपका क्या लेंगे, 2 मिनट रुक जाओ जरा सा, रुकते क्यों नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो कंडीशन लूंगा, मैं आपको दो चीजें सिखाने वाला हूँ, एक पार सिखाऊंगा और एक प्रीमियम सिखाऊंगा, साथ ही साथ डिस्काउंट भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले पार और प्रीमियम देख लो। ठीक है, अब ये ले लेते हैं। अब पार मतलब क्या, मेरे शेयर की वैल्यू कितनी, 100 रुपए। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एट पार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एट प्रीमियम लिख रहा हूँ। ये चीज मेरी क्लियर हो गई सबको, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब 100 रुपए का मेरा शेयर है, ठीक है, मैं बेच रहा कितने में, 100 में ही बेचूंगा, पार में यही होता है। प्रीमियम में क्या है, मेरा 100 रुपए का शेयर है, कितने रुपए का, 100 रुपए का शेयर है, लेकिन मैं बेच रहा कितने में हूं, आपके 110 रुपए में बेच रहा हूं। तो यानी प्रीमियम अमाउंट कितना, मेरा 10 रुपए जो है प्रीमियम अमाउंट। अगर मेरा शेयर 100 रुपए का बेच रहा हूं, मैं कितना हूं, मैं बेच रहा हूं 20 रुपए में हूं, 120 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरा प्रीमियम अमाउंट क्या रहेगा, 20 रुपए रहेगा। मेरा शेयर का प्राइस है 100 रुपया, मैं बेच रहा हूं 300 में हूं, तो मेरा प्रीमियम प्राइस कितना है, 200 रुपए। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था कि ये जो पैसा होता है 100 रुपया शेयर का, ये कंपनी कभी भी आपके एक बार में नहीं लेती है। हाँ, जब कभी भी कंपनी ले सकती है, लेकिन एक बार में लेती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लमसम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या करती है, 3 से 4 स्टेप में लेती है। सबसे पहला होता है आपका एप्लीकेशन मनी ले लो, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपका अलॉटमेंट मनी में लेती है। फिर तीसरा अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉल होता है, सेकेंड कॉल होता है। अब यहाँ पे मेजरली कंपनी यहीं पे रुक जाती है, सेकेंड कॉल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फाइनल कॉल भी बोल देते हैं जब ये लास्ट होता है। ठीक है, जनरली मेजरली कंपनी यहीं पे रुक जाती है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। अब पहले एप्लीकेशन मनी में उसने क्या किया, उसने 10 रुपए ले लिया फॉर एग्जाम्पल, फिर 20 रुपए लिया, फिर 30 लिया, फिर 40 ले लिया। इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम 10, 20, 30, 40। अब ये मैंने क्या 100 रुपए के हिसाब से बताया। अब सर प्रीमियम अमाउंट कितना है, प्रीमियम अमाउंट 10 रुपए। अब ये 10 रुपए कभी भी ले सकती है, एप्लीकेशन मनी के टाइम पे 10 रुपए ले सकती है, या फिर अलॉटमेंट के टाइम पे 10 रुपए ले सकती है, या फिर फर्स्ट कॉल के टाइम पे लेगी, या फिर अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन आपका ये सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल के टाइम पे ले सकती। जब कंपनी का मर्जी करेगा तब वो ले सकती है। वो बोले कि भैया मेरे को अभी नहीं चाहिए, मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे देना, तो अलॉटमेंट के टाइम पे दे दो। जब कंपनी बोले कि भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही चाहिए, तो आप फर्स्ट कॉल के टाइम पे ले लो। फिर अगर 40 बोला कि मुझे नहीं सेकंड कॉल के टाइम पे दे दो, तो सेकंड टाइम के कॉल पे दे दे। तो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि भैया आपका जो पैसा है, ठीक है, जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपको कब लेना है, ठीक है, कब कंपनी को क्या मिलने वाला है, ठीक है, कंपनी कब लेने वाली। इतना चीज क्लियर हो गया। अब सर आपने बोला दिया रहे, अगर नहीं दिया रहा तो, अगर भैया अगर ऐसी कंडीशन आई कि जहां पे क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि प्रीमियम अमाउंट कब कंपनी को मिलने वाला है, तो भैया सीधी सीधी बात लिखो, चुपचाप कहां पे ऐड कर देने का, मतलब ये आपका अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट में ऐड कर देने का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया। तो जब अलॉटमेंट वाला आप एंट्री करोगे तो वहीं पे आपको क्या कर देना है, आपको इसका इफेक्ट क्या दिखा देना है। क्लियर हो गया। अगर मेंशन किया है, जहां पे मेंशन किया वहां पे इफेक्ट दिखाओ, अगर नहीं मेंशन किया तो क्या है टेंशन ले रहे हो भैया, यहीं पे दिखा दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो लिख लो, अगर नोटबुक में नोट करना है तो नोटबुक में नोट करके रख लो कि अगर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया गया है तो आपको जो प्रीमियम का जो इफेक्ट होगा आपको अलॉटमेंट पे क्या देना रहेगा। क्लियर है। अब एक एक करके हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, जैसे बेसिक जनरल एंट्रीज हम लोग पास किया करते थे, वैसे सेम एंट्रीज हम लोग यहाँ पे पास करेंगे दोस्तों। समझ रहे हो। चलो अब एक एक करके पास करना चालू करेंगे फटाफट। सबसे पहली चीज हम कौन सी एंट्री पास करते थे, हम बैंक अकाउंट, हम एप्लीकेशन मनी आ रहा है उसकी एंट्री पास करते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब पैसा आ रहा है, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट, डेबिट टू किस चीज का पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन मनी। मैंने समझाया, अगर आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया तो आप लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर दिया तो आप क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे कंपनी ने शेयर कितने का इश्यू किया था, मेरी कंपनी ने जो शेयर इश्यू किया था आपका 60,000 शेयर का इश्यू किए थे।
अब एप्लीकेशन मनी कितना है 10 रुपए, तो 60,000 में अगर मैं 10 इंटू कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 लाख आएगा। तो यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं करके लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वैसे लिख दे रहा हूँ। अब सेम एंट्री यहाँ पे भी पास होगा, ठीक है चलो लिख देता हूँ आपके एंट्री के लिए। अब प्रीमियम में भी सेम एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है यहाँ पे 6 लाख, यहाँ पे 6 लाख, डन। अब बैंक में पैसा आ गया, कौन सा, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट का पैसा आ गया। अब उसको मुझे कौन सा है, अब ये पैसा जो आया है ये क्या है, मेरे कैपिटल का पैसा है ना भैया, रेस क्यों किया, पार्टी करने के लिए, पार्टी शार्टी करेंगे नहीं ना, ये किसके लिए किया है, ये हमारे कैपिटल के लिए किया है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग। अब ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चुपचाप देखो पैसा कौन सा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन का आ रहा है, तो हम लोग शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है डेबिट, कहां पे जाएगा, ठीक है कहां पे जाने वाला है ये पैसा आपका, हमारा जहां पे हमें ट्रांसफर करना है, हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में करना, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट में करना है, तो यहाँ पे लेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 6 लाख, और यहाँ पे भी सेम एंट्री पास होगी, मैं बार बार लिखूंगा नहीं वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी, समझा, कितनी चीजें क्लियर हो गई। देखो ये पार वाला है, ये प्रीमियम वाला है, देखो एंट्री बिल्कुल सेम हो रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, फर्क कहां पड़ेगा अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अब दूसरी एंट्री हम लोग क्या, तीसरी एंट्री हम लोग क्या पास करते थे, अब आ गया भैया एप्लीकेशन मनी का, अब दूसरा महीना चालू हो गया, फोन करेगा इक्विटी स्टोर, भाई अलॉटमेंट का पैसा देना यार, तो अलॉटमेंट का पैसा कॉल दिया, सही बात है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। अब हमारी एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या मंगा रही है, हमारा एसेट है ना, पैसा मिला है क्या नहीं मिला है, मिलने वाला है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया लिखने किस मंगा रहे हैं हमने, क्या मंगा रहे हैं हम लोग, शेयर कैपिटल के लिए मंगा रहे हैं, हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका जो अमाउंट आएगा कितना, 60,000 है, 60,000 को आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 12 लाख, 12 लाख, डन डन, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब आपका इफेक्ट जो रहेगा यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहली चीज सेम एंट्री यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना चीज क्लियर हो गया। अब मैंने क्या देखा था, मैंने क्वेश्चन में आपको ये बताया कि आपको अलॉटमेंट के टाइम पे 10 रुपए जो आपका प्रीमियम आने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपके शेयर की वैल्यू, अलॉटमेंट आपको कितने रुपए का मिलने वाला है, 20 रुपए का अलॉटमेंट मिलने वाला है, सही बात है, 20 इंटू आप 6, आप 6 कितना 60,000 करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 12 लाख के आसपास आएगा, सही बात है। लेकिन 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 सर एक चीज और है, एक चीज और क्या है कि हमें यहाँ पे 10 रुपए जो प्रीमियम का भी मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, प्रीमियम का मिलने वाला है, सही बात है। अब ये जो पैसा है, ये पैसा 10 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, सही बात है, हमने एक्स्ट्रा इनकम है, हमारी कमाई है, हमारी कमाई हमारा गेन से एक तरह से, सही बात है, हमारी एक्स्ट्रा कमाई है ना, तो जितनी भी कमाई होती है वो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते, सही बात है, हाँ या ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, हम लोग लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सबसे पहले तो शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर जो आता है अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो हमारा अलॉटमेंट का कितना है, अगर मैं बात करूं तो हमारा अलॉटमेंट है आपका 60, तो 60,000 इंटू अगर मैं 20 करता हूं तो आंसर मेरा जाता है 12 लाख आता है, तो यहाँ पे मैं 12L लिख देता हूँ, ठीक है। और प्लस मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर मैं करूँ 60 के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से मुझे चीजें मिल रही है तो 6 लाख होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो मेरा 18 लाख होता है। इतना चीज क्लियर हो गया। तो इस तरह से एंट्री आपकी आती है, बाकी अब कोई भी एंट्री में चेंजेस नहीं होगा, और बाकी जैसे हम लोग यहाँ पास करेंगे वही वही एंट्री यहाँ पे जाएगी। अब पैसा आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कौन सा है, शेयर अलॉटमेंट का है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर हो गया। अब बैंक अकाउंट में कितना मेरा पैसा है, 12 लाख रुपए आएंगे, ठीक है, तो आएंगे नहीं, ये पार वाला था इसलिए। अब प्रीमियम वाले में क्या आएगा, सेम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे भी, बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे एक चीज समझना, अब यहां पे हमने कितना लिखा, 80 लाख रुपए से हमें क्या आने वाले हैं, तो यहां पे हम लोग 18 लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 18 लाख क्या लिखेंगे। इतना चीज क्लियर हो गया। फिर उसके बाद गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, हमें फ्लो के साथ क्या आगे बढ़ते जाना है। किसके साथ? फ्लो के साथ हमें आगे क्या बढ़ते जाना है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट शेयर का फर्स्ट कॉल मंगाएंगे। ठीक है, तो हमने आया पैसा नहीं आया तो ये हमारे लिए एसेट होगा, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर, जो भी रहेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कौन सा, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे हम कितना रुपए मंगा रहे थे, 30 रुपए मंगा रहे थे। 30 इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा आपका ये आएगा, क्या आएगा 18 लाख आएगा। 6 3 ये और 18 लाख आपका आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे, 18 लाख लिखेंगे। कितना लिखेंगे? आपका 18 लाख लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 18 लाख, और यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ, 18 लाख लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब शेयर फर्स्ट कॉल, सेम चीज, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना आने वाला है आपका वर्ड, सेम चीज 30 रुपए, यहाँ पे भी हमें अलॉटमेंट मिलने वाला है। 60 करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, 18 लाख मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे भी 18 लाख और यहाँ पे भी 18 लाख। क्लियर हो गया? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लेना, आपको चीजें और क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, अब पैसा आएगा, पैसा कहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। तो हम लोग बैंक अकाउंट के लिए यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब पैसे किस चीज के आ रहे हैं, फर्स्ट कॉल के आ रहे हैं, तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रुपए आ रहा है, 18 लाख आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 18 लाख आ गया, यहाँ पे भी 18 लाख आ गया। क्लियर हो गया? सेम चीज यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी 18 लाख आ रहे हैं, यहाँ पे भी 18 लाख। अब 18 लाख में कैसे लिख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे अलॉटमेंट में मुझे कितना, सॉरी फर्स्ट कॉल पे कितना मिल रहा था, 30 रुपए मिल रहा था। और 30 इंटू 60 जब मैं करता, चलो यहाँ पे करके बताता हूँ। देखो 60,000 मुझे यहाँ पे मिल रहा था, 60,000 का 60,000 शेयर है। ठीक है, उसमें मुझे कितने रुपए का अलॉटमेंट मिल रहा है, 30 रुपए का अलॉटमेंट मिल रहा है। अभी मैं 0 0 साइड में रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 3 0 0, 3 0 0 आगे 0, 1 2 3 4 5, तो मैं 1 0, 1 2 3 4 5, देखो एकदम गावठी तरीका। अब यहाँ पे 3 0 0, 1 2 1 2 3 4, तुम लगा दो 1 2 3 4, 6 3 18 होता है। अब यहाँ पे मैं इसको करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखो मेरा आंसर इस तरह से मेरा क्या 18 लाख यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से आपको भी क्या चीजें क्या सॉल्व क्या करनी है, इसी तरह से आपकी शेयर की जो वैल्यू है वो आप निकालते हो। ठीक है, अब आपका सेकंड कॉल पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करोगे, यही वाली एंट्री पास करोगे। हमने पैसा मंगाया, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सिखाया था आपको, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसका जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। समझ में आ गया? और इस तरह से आपकी पूरी जो एंट्री हो जाएगी। अब बस मेरा मेजर फोकस क्या था, मेरा मेजर फोकस आपका ये था, ये प्रीमियम। जब प्रीमियम होता है तो कैसे एंट्री पास करना है, तो मैंने बताया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू लिखना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फॉर एग्जांपल ये अगर फर्स्ट कॉल पे मुझे पैसे मिलते तो मैं क्या लिखता, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि ऑल द इनकम्स एंड क्रेडिट्स शुड बी क्या क्रेडिटेड, हमारा रूल है नॉमिनल का। तो हम उसको क्या लिखते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे करते हैं। अब इसका और इसका हम लोग अमाउंट प्लस करते हैं और फिर यहाँ पे अमाउंट क्या लिखते हैं, और फिर दूसरी चीज सेम चीज फिर बैंक अकाउंट में लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे जो हम लोग ने लिखा होता वही हम लोग यहाँ पे लिख देते, बस और कुछ नहीं लिखते। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पार और प्रीमियम की दोनों की ही एंट्री मैंने आपको सिखा दी। पार का तो नॉर्मली हम जैसे एंट्री पास करते हैं वैसे ही रहता है, प्रीमियम की मैंने एंट्री आपको क्या सिखाई यहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक, तो बैंक की एंट्री कैसे पास करनी है, कुछ नहीं करना, सॉरी बैंक की बोल रहा हूं, डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे सामने एक क्वेश्चन है
क्या दिया है, अश्विनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 रुपीज ईच ऑफ ए डिस्काउंट फॉर ऑफ 1 शेयर पर शेयर पेएबल। 5 रुपए एप्लीकेशन पे मिल रहा था, 9 रुपए के आपको अलॉटमेंट पे मिल रहा था। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, 100 रुपए शेयर की वैल्यू थी, ठीक है। 2 मिनट, शेयर मार्केट एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 10,000 शेयर्स क्या किए गए थे, आपके इश्यू किए गए थे। कितने, 10,000 शेयर्स क्या इश्यू किए गए थे। अब उसमें से एक शेयर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 15 रुपए थी। कितने रुपए थी आपकी, 15 रुपए थी। और हर एक शेयर पे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था, आपका 1 रुपए का क्या डिस्काउंट मिल रहा था। अब एप्लीकेशन पे 5 रुपए मिल रहा था, 9 रुपए अलॉटमेंट में मिल रहा था। अब मैं सीधी साधी आपको चुपचाप से एक दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस नहीं किया है तो टाइम जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या बोला गया, डिस्काउंट बोला गया। अब डिस्काउंट कहीं पे भी लिख सकता है, अब बोला जा सकता है, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एट द अलॉटेड मनी ड्यू ऑन द अलॉटमेंट वाज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अलॉटमेंट के टाइम पे अब आपका क्या लगेगा, आपका डिस्काउंट लगेगा। तो हम लोग जनरली अलॉटमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं, वैसे पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे एक चीज देना, अब यहां पे एक चीज आपको क्या समझनी है, आपको ये समझनी है कि देखो अब डिस्काउंट है, अब आप कंपनी के ओनर हो, ठीक है, आप कंपनी के क्या मैनेजर हो। अब आप क्या करो, आपका 100 रुपए का शेयर है, उस पर आप 10 रुपए का क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। तो आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बड़ा ऑब्वियस बात, आपका फायदा है कि नुकसान है, आपका नुकसान है। तो रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ या ना, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्काउंट जो दिया हमने इश्यू ऑफ शेयर्स पे, वो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट, डेबिट होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर हो गया, डन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹9 पर शेयर आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ₹1 पर 1 शेयर। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि शेयर्स कितने इशू किए गए थे, जो भी इशू किया गया था, ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 10,000 शेयर्स इशू किए गए थे, कितने, 10,000 शेयर्स इशू किए थे। अलॉटमेंट मनी कितना था, आपका अलॉटमेंट जो मनी था वो कितना था, 9 रुपए थे। कितने थे, 9 रुपए थे, ठीक है। अब इसको मैं 10,000 को आपका क्या करूंगा, 9 से क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 90,000 आएगा। क्या आएगा, 90,000 आएगा। सही बात है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। अब ये अलॉटमेंट में क्या मिल रहा था, अब प्लस डिस्काउंट कितना रुपए का दिया था, आपका 1-1 रुपए का दिया था। क्या दिया था, 1-1 रुपए का। यहाँ पे क्या डिस्काउंट भी दिया गया था। तो अब यहाँ 10,000 को 1 को कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा आंसर कितना आने वाला है, 1 लाख आने वाला है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको डिस्काउंट की एंट्री पास करनी होती है। फिर बाद में जब आप एंट्री पास करोगे अलॉटमेंट के बाद वाली, तो वो तो नॉर्मली आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना, डेबिट टू क्या, कहां से पैसा आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट का आ रहा है पैसा, शेयर अलॉटमेंट। क्लियर हो गया। अब पैसा मुझे आने कितना वाला है, मुझे 90,000 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 90,000 लिखूंगा, डन। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। और इस तरह से आपको जो पार वाला, प्रीमियम वाला और डिस्काउंट वाला, मैंने तीनों ही चीजें सिखा दी। एक्चुअली मैं क्वेश्चन पेस्ट करने वाला था, बट क्वेश्चन पेस्ट करने का टाइम नहीं था। बस एक आप समझ लो कि 90,000 का 9 रुपए आपको अलॉटमेंट में मिल रहे थे, और 1 रुपए का हर पेड़ का डिस्काउंट दिया गया था, ठीक है। अलॉटमेंट पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 रुपए के हिसाब से 10,000 को मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आया, और 9 रुपए को 10 से किया तो 90,000 आंसर आया, और यहाँ का टोटल आया तो 1 लाख हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारी पूरी जो एंट्री, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी और आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीजें अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। हम जो है, हम एक नए तरह के एडजस्टमेंट, एक नई तरह की एंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली एक नए टाइप का जो सम है, हम क्या सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझना ये है दोस्तों, कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने सबसे पहला लेक्चर आपका बेसिक पे लिया था, ठीक है। दूसरा जो लेक्चर लिया था मैंने, वो जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब शेयर्स अगर प्रीमियम अमाउंट पे इशू हो रहे तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए, कैसे एंट्री पास करोगे, अगर पार में हो रहे तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए, और डिस्काउंटेड अगर हो रहा है तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए, ये हमने बात किया था। अब आज के इस लेक्चर में जो मैं बात करने वाला हूँ, वो ये मैं बात कर रहा हूँ कॉल इन अरियर्स के बारे में बात करने वाला हूँ।
किसके बारे में? मैं कॉल इन अरियर्स के बारे में क्या बात करने वाला हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कॉल इन अरियर्स होता क्या है? चलो एक एक करके यहाँ पे मैं समझाता हूँ कॉल इन अरियर्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने कितना शेयर किया, 1 लाख शेयर का इशू किया, और हर एक शेयर की जो प्राइस थी वो कितनी रुपीज थी? 10 रुपए थी। अब आपको पता है ये 10 रुपए कैसे लूंगा मैं? 1 2 3 4, ठीक है। अब ये मेरा कौन सा पहला वाला एप्लीकेशन मनी होता है मेरा, दूसरा वाला मेरा कौन सा मनी होता है? मेरा अलॉटमेंट मनी होता है, तीसरा वाला मेरा क्या होगा? फर्स्ट कॉल होगा, ठीक है। अब चौथा क्या होगा? मेरा सेकेंड कॉल होगा। इतनी चीजें तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे एक एक करके, अब मेरे पास हमारे पाठक जी है, ठीक है। अब पाठक जी आए, पाठक जी ने क्या किया? एप्लीकेशन मनी दे दिया, ठीक है। और लेकिन इन्होंने शेयर्स कितना खरीदा था? इन्होंने शेयर्स जो है 6000 शेयर्स खरीदे थे। कितने? 6000 शेयर्स खरीदे थे। अब 6000 शेयर्स खरीदे तो उन्होंने पहले मेरा एप्लीकेशन मनी दे दिया, ठीक है। दूसरा अलॉटमेंट मनी जो था वो भी उन्होंने मुझे दे दिया, जो 2 रुपया था। लेकिन अब जब मैंने क्या फर्स्ट कॉल के लिए उनको बोला कि भैया फर्स्ट कॉल के पैसे दे दो, तो वो दे नहीं पाए। क्यों? कि उनकी इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो खराब हो गई, यानी 3 रुपए दिया उन्होंने, नहीं दिया। फिर उसके सेकेंड कॉल भी ये दे नहीं पाए। सही बात है, हाँ सर, सेकेंड कॉल भी नहीं दे पाए। तो अब यहीं पे क्या, तो मसला चालू हो गया। अब यहां पे एंट्री कैसे पास करें? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो क्या था। अब पाठक जी ने मुझे दिया कितना? मुझे 3 रुपया दिया। कितना दिया टोटल? अगर मैं बात करूं 1 और 2, 3 रुपए का मुझे दिया। 3 रुपया मेरे पास है, मेरा एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी मिला के कितना होता है? 3 रुपया होता है। शेयर्स कितने थे? 6000। अब मुझे पता करना है कि कितना रुपया मुझे दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। तो 6 3 मेरा कितना होता है? 18, और 1 2 3 में यहाँ पे लगा दिया। समझ में आ गया? तो उन्होंने मुझे इतने रुपए दिए। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, 18,000 उन्होंने रुपीज मुझे दिए। अब कितना नहीं दिया है? 434 क्या होता है आपका? 7 होता है। तो 7 को मैं क्या करूंगा? आपका 6000 से इंटू कर दूंगा। तो 7 रुपीज अगर मैं करूंगा, 7 0 0 7 0 0 7 0 0, और 6 7 कितना होता है आपका? आपका 42 होता है, ठीक है। ये तो मुझे 42,000 उन्होंने नहीं दिए। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी? मतलब अब मेरे जितने भी अमाउंट होंगे उसमें से ये मेरा जो अमाउंट होगा वो माइनस होगा। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी मैं बताता हूं। दिया कितना? 18,000 दिया है। नहीं दिया कितना दिया? 42,000 नहीं दिया है उन्होंने, ठीक है। देखो इसको प्लस करोगे तो आंसर आपका 60,000 आएगा, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग एंट्री पास करेंगे। अब एंट्री हमने पहले जैसे नॉर्मल हम पास करते थे, हम वैसे ही पास करेंगे, कुछ भी चेंजेस आने वाले नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होता था? हमें एप्लीकेशन मनी मिलता था, तो हम लोग कैसे लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। करेक्ट, सही बात है। अब मुझे एप्लीकेशन का मनी पूरा मिला है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है? नहीं गड़बड़ हुआ। तो 1 लाख इंटू 1 करूंगा तो पूरा अमाउंट आएगा, 1 लाख आएगा। तो मैं यहाँ पे 1 लाख पूरा लिख दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे? हमें जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसे हम लोग क्या शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर करते थे? तो वही हम लोग करेंगे, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए लिखा था, इधर भी 1 लाख रुपए आया। 1 लाख था तो ट्रांसफर भी 1 लाख ही करेंगे ना, उससे ज्यादा कैसे कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे? अब हम अलॉटमेंट मनी के लिए कॉल लगाते थे, भैया अलॉटमेंट मनी दे दो। नहीं दिया है इसलिए कॉल लगाया, तो इसलिए अब मंगाया है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में मुझे कितने पैसे आ रहे थे देखते हैं, चलो। पर शेयर के अलॉटमेंट में मुझे 2 रुपए आ रहा था। मेरे टोटल शेयर कितने? 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 2 करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 लाख रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पे भी 2 लाख रुपए लिखूंगा। मैंने कितने मंगाए? मेरे अलॉटमेंट से 2 लाख रुपए क्या मैंने मंगवाया? अलॉटमेंट मनी मैंने कितना मंगाया? 2 लाख मंगाया, सही बात है। अब मैंने मंगाया तो पैसा मुझे आएगा, ऐसा कहीं पे लिखा है क्या? कंडीशन क्या? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला है,
ठीक है, अलॉटमेंट में पूरा मनी मिला है तो इसलिए बैंक अकाउंट, अब पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा, सही बात है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसे बैंक से आ रहे हैं तो इसलिए कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कहाँ पे किस चीज के पैसे है, शेयर अलॉटमेंट के, टू शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट, कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। ये देखो अभी जैसे हमने पहले से स्टार्टिंग से एंट्री पास किए वैसे ही पास की, कुछ भी गड़बड़ कुछ भी चेंज नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाते, सही बात है। अब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगाया हमने, फर्स्ट कॉल पे हमने मंगाया 3 रुपया मंगाया, सही बात है। अब चलो 3 रुपए का एंट्री कैसे पास करेंगे, अब ये भी एंट्री, चलो फटाफट आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे पास करके बताओ जल्दी, तो मुझे आइडिया आएगा कि आपको आता है पास करने के लिए। वीडियो पॉज करो, पास करो, ठीक है। पास किया क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गया। अब मंगाया कितना था, 3 लाख रुपया था। अब सर एक डाउट है सर, आपने बोला कि फर्स्ट कॉल पे क्या, किसे बोला, अच्छा पापा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये देखो क्या बोला गया, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल पे मंगाया कितना था, 3 रुपया था, सही बात है। अब मैंने मंगाया 3 रुपया तो 1 लाख शेयर्स के मुझे कितने आएंगे, 3 लाख रुपए आएंगे। मैंने मंगाया था लेकिन बंदे ने दिया नहीं दिया, तो मैंने मंगाया तो वो तो मुझे पास करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा ना भाई मैंने 3 लाख रुपए मंगाए थे, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही आएगा। अब जब मैंने पैसे मंगाए तो आए कितने, उस पर हम लोग का एंट्री क्या होगा, यहाँ पे डिफर क्या करेगा। अब देखो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, अब यहाँ पे देखो आपके बहुत बढ़िया तरीका है। अब 2 तरीके से क्या यहाँ पे अब एंट्री हम लोग क्या पास कर सकते हैं, अब कैसे पास कर सकते मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अब मैंने पैसे मंगाए तो पैसे मुझे आएंगे, सही बात है। तो यहाँ पे पैसे आ रहे तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट, सही बात है। अब वो पैसे किस चीज के आ रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल कह रहे हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सही बात है। अब यहां पे अगर बात करो, दो मिनट, हाँ। अब मैंने कितने मंगाए थे, 3 लाख रुपए मंगाए थे कि नहीं मंगाए थे, तो मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए लिख दूंगा, सही बात है। अब यहाँ पे देखो चलो, अब मुझे आने कितने चाहिए, 3 लाख रुपए आने चाहिए थे, लेकिन जब मैंने फर्स्ट कॉल मंगाया तो ये जो पाठक जी है, पाठक जी ने पैसे ही नहीं दिए, सही बात है। अब पाठक जी ने पैसे नहीं दिए तो फर्स्ट कॉल में कितना रुपया आ रहा था, 3 रुपया आ रहा था, फिर तो 6,000, पाठक जी के पास कितने थे, 6,000 शेयर्स थे, तो 3 रुपए के हिसाब से इनका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, आपका 18,000 आएगा, सही बात है कि नहीं बात है। अब 18,000 रुपया मेरा क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया कि नहीं नुकसान हो गया। अब पैसा दिया नहीं पाठक जी ने तो क्या किया, मेरा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, मेरा नुकसान हो गया, हम लोग ने पैसा नहीं पे किया। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब हमारा रूल है डेबिट विथ ऑल क्या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये इसको जब शेयर्स का पैसा मंगाते और पैसा आता नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल इन अर्लियर्स बोलते हैं। कितना पैसा नहीं आया, 18,000 रुपए नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18,000, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे। अब 3 लाख और 18,000, 3 लाख में से अगर मैं 18,000 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं यहाँ पे भैया, चलो मैं यहीं पे अगर मैं माइनस कर देता हूं तो देखो ये तो 0 0 0 ऐसे आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, ये 8 बचेगा, सही बात है, हाँ सर सही बात है। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर, नहीं हाँ बरोबर, ये 8 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो 2,82,000 यहाँ पे आंसर मेरा आएगा, कितना आएगा, 2,82,000 मेरा क्या आंसर आएगा, सही बात है। मैंने मंगाया कितना, तो 3 लाख था, लेकिन पाठक जी ने पैसे नहीं दिए तो उनके 6,000 शेयर्स पे क्या का जो 3 रुपया था मुझे आया नहीं, तो टोटल मुझे कितना रुपया नहीं आया था, 18,000 रुपए नहीं आए थे। तो मुझे जब मैंने माइनस किया तो कितना बच रहा है मेरे पास, पैसे कितना है, 2,82,000 रुपीज आए। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, बहुत सिंपल है। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये कर सकते हो, आप कॉल इन एरियाज हटा दोगे, आप ऐसी भी एंट्री पास कर सकते हो,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब जितना पैसा नहीं आया उसको उससे माइनस कर दोगे और डायरेक्ट अमाउंट लिख दोगे। लेकिन 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 हम लोग ये वाला जो मेथड है यही करेंगे, ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए भी अच्छा है आपको और बेटर पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यही आपको सॉल्व करना है, इसे ही बताना, आपको स्पेसिफाई कर देना है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं, अब हम क्या करेंगे, हम हमारा सेकेंड कॉल मंगाएंगे। तो सेकेंड कॉल मंगाने की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सही बात है। अब यहां पे अमाउंट देखेंगे। अब सेकेंड शेयर सेकेंड कॉल या फिर फाइनल कॉल पे हम कितना रुपया मंगा रहे थे, हम 4 रुपया मंगा रहे थे। टोटल शेयर्स कितने हमारे 1 लाख है, तो 4 इंटू 1 लाख करूंगा तो कितना होता है, अगर मैं बात करूं तो 4 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, मंगाए। अब पैसा मेरे पास आएगा, कैसे आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा मेरे। ठीक है, बैंक में आएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैसे पैसा आ रहा है, टू शेयर सेकेंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट। सही बात है। कितना रुपए मंगाया था मैंने, 4 लाख रुपए मंगाया था, तो मैं यहाँ पे 4 लाख लिख दूं। लेकिन सर पाठक जी ने पहला कॉल भी नहीं दिया था, दूसरा कॉल भी नहीं दिया था, तो अब क्या, अब जिस तरह से आपने पहले कॉल में जो अमाउंट पाठक जी ने दिया था डिडक्ट किया था, क्या इसमें भी करोगे? हाँ करूंगा। अगर दे दिया होता तो नहीं करता, लेकिन नहीं दिया इसलिए मैं क्या यहाँ पे क्या करूंगा। अब पाठक जी के शेयर्स कितने टोटल, देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। पाठक जी के टोटल शेयर्स कितने हैं, अगर मैं बात करूं, टोटल जो शेयर्स है वो 6000 है। कितना रुपया, 6000 रुपए का शेयर्स का पैसा आपका सेकंड कॉल का आया नहीं, तो यहाँ पे मैं करूंगा 6 4 से अगर मैं बात करूँ तो 24 होता है, और यहाँ पे 0 0, मतलब 24,000 रुपए भाई साहब ने दिए नहीं। ठीक है, तो ये मेरा क्या फायदा है कि नुकसान है, मेरा नुकसान है। तो डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर में क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, कितना 1000 रुपया, 24,000 रुपए। अब 4 लाख में से मैं 24 माइनस कर देता हूँ, चलो फटाफट। यहाँ पे ये 10 है तो ये शो हो जाएगा, ये 9 है, 9 में से 2 गया तो 7 बचता है, और ये 3,76,000, 3,76,000 मेरा यहाँ पे क्या अमाउंट आ जाएगा। क्लियर होगा? तो इस तरह से आपकी पूरी जो एंट्री होती है वो हम यहाँ पे पास करते हैं, और यहाँ पे आपका जो कॉल्स इन अरियर वाला एंट्री आपको ऐसे पास करना होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में ये आता है कि जो कॉल्स इन अरियर था, ठीक है, अब ये बंदा आया, ठीक है, अब बंदा आ रहा है और बंदा आके क्या बोल रहा है, अब एग्जाम में तो आपको ऐसा आएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन आया कि पाठक जी मेरे पास है, 2 मिनट, अब पाठक जी आए मेरे पास और पाठक जी आके बोले कि भैया मैं कॉल्स इन अरियर, यानी जो पैसा मैंने दिया नहीं था, अब वो पैसा मैं आपको क्या देना चाहता हूं। अब वो बोलेंगे कि मैं पैसा देना चाहता हूं, तो क्या उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, लेट पैसा दे रहे तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए रहेगा ना, तो वहां पे इंटरेस्ट देंगे। अब क्वेश्चन में जो रहेगा इंटरेस्ट क्या रहेगा, आपका मेंशन रहेगा। सही बात है, आया ना। अब ये इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, बट ऑब्वियसली बात है आपकी कंपनी के लिए क्या होगा, आपकी कंपनी के लिए कमाई होगा, आपका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, रूल्स देखो, आपको फटाफट सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया रहा है, ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो कितना लगाने का सर, 10% लगाने का। कितना लगाने का, 10% पर एनम क्या आपको क्या लगाना रहेगा। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो कि जैसे सर फॉर एग्जाम्पल अगर पाठक जी आए और बोलते कि भैया मैं आपके जो पैसे मैंने दिए नहीं थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन जहां था जहां पे उन्होंने 18,000 रुपए नहीं दिए थे, अब वो बोल रहे हैं कि मैं आपको पैसे लौटा रहा हूं, तो उसकी एंट्री कैसे पास करनी, कुछ नहीं करना है, चुपचाप क्या करना है, आपको उल्टी एंट्री पास करना है। अभी हमने एंट्री क्या पास किया था, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट किया था आपका, अगर मैं बात करूं ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा था, बरोबर, हाँ या ना, सही बात है। लेकिन अब शेयर एप्लीकेशन नहीं, शेयर अलॉटमेंट लिखा था। अब फॉर एग्जाम्पल एंट्री को उल्टा पास करें, अब पैसे आ रहे सही आ रहे, किसके आ रहे, बैंक अकाउंट से आ रहे, हाँ या ना, हाँ सर बैंक अकाउंट से आएंगे।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब किस चीज के पैसे आ रहे हैं, कॉल्स इन अरियर के पैसे आ रहे हैं, जो पैसा नहीं दिया था वो पैसे वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर से आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपकी ये एंट्री क्या होती है, ये एंट्री क्या पास होगी। लेकिन जनरली क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे इस तरह के, लेकिन मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। आई होप सो आपको यहाँ पे पूरी चीजें जो समझ गए में आ गई होगी कि कॉल्स इन अरियर वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करने और किस तरह से चीजें यहाँ पे क्या करनी रहती है। ठीक है, अब आज के सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ आपके फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। क्या मैं बात क्या करने वाला हूँ, ठीक है, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स एक्चुअली होते क्या है ये बात करूंगा। और इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा वो आपके री इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए क्या हमारा क्या लेक्चर क्या आने वाला है। अब सबसे पहली चीज सर, ये फॉर फीचर ऑफ शेयर्स होते क्या। मैंने हमेशा से, हमारे एक बहुत ही महान इंसान है जिनका नाम पाठक सर है, कल उन्होंने एक मोबाइल लिया है, ठीक है। अब पाठक जी ने क्या किया, पाठक जी ने आपकी कंपनी से कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे, 1000 शेयर्स खरीदे। अब 1000 शेयर और हर एक शेयर जो उनको पड़ा था वो कितने रुपए में पड़ा था, आपके 10 रुपए में पड़ा था, ठीक है। अब कंपनी एक बार में पैसा नहीं ले रही है, कंपनी आपके अलग अलग टाइम पे ले रही है। कैसे ले रही है, 4 रुपए ले रही है, 3 रुपए ले रही है, 2 रुपए ले रही है, 1 रुपए ले रही है। अब ये जो 4 रुपए ले रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। ये 3 रुपए ले रही है इसको हम लोग अलॉटमेंट मनी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये 2 रुपए ले रही है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग फर्स्ट कॉल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला ले रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड कॉल बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग फाइनल कॉल क्या बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब पाठक जी के पास पैसा बहुत था तो उन्हें पहला एप्लीकेशन मनी भर दिया, दूसरा भी भर दिया, लेकिन 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 अब आ गया जनवरी का महीना और जनवरी के महीने में उन्होंने मोबाइल ले लिया, तो वो ये जो 2 रुपया था ये 2 रुपया पे नहीं कर पाए, ठीक है। फिर वहीं पे आपका ये जो 1 रुपया था ये भी पे नहीं कर पाया। अब कंपनी क्या करती है, अब बीइंग अ कंपनी, तो कंपनी क्या करेगी, हमारे पाठक जी को नोटिस भेजेगी, क्या भेजेगी, रिमाइंडर्स भेजेगी कि पाठक जी पाठक जी पाठक जी आपका ना फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का अमाउंट ना ड्यू है, आपने अभी तक भरा नहीं है। पाठक जी बोलते भैया मैं तो नहीं भरूंगा, मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो मोबाइल खरीदना है, तो मेरे पास पैसे बचे नहीं है, तो मैं कैसे लूंगा। तो इस तरह की चीजें क्या बोलते हैं। अब कंपनी नोटिस भेज के क्या करेगी, 14 डेज का क्या करेगी, आपके 14 डेज तक क्या वेट करेगी। अगर 14 डेज तक आपके जो पाठक जी है वो क्या नहीं करते, आपके क्या नहीं करते, आपके शेयर्स की जो अमाउंट है डिपॉजिट नहीं करते, तो कंपनी क्या करेगी, पाठक जी के ये जो शेयर्स है, ये जो 1000 शेयर्स है इसको क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। क्या करेगी, उनकी जो शेयर होल्डिंग है ये क्या कैंसिल करेगी। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरफिट ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरफिट ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं। अब पाठक जी को क्या क्या नुकसान होगा, पाठक जी को नुकसान तो बहुत होगा। सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये जो 1000 शेयर्स इनके पास थे, अब ये 1000 शेयर्स इनके नहीं रहेंगे, इसकी ओनरशिप जो है वो उन क्या करें, खो बैठेंगे। साथ ही साथ अब अगर मैं बात करूं 4 और 3 7 होते, 7 और 1000 शेयर पे वो 7 रुपया उन्होंने 1000 शेयर पे क्या भर दिया है, कितना, 1000 शेयर पे उन्होंने 7 रुपया भर दिया है, यानी उनको 7000 का जो सीधा सीधा क्या फटका भी पड़ जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है, हाँ सही बात है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फॉरफिट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। अब पाठक जी ने 7000 दे दिया था, देना कितना बाकी था, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। कितने शेयर्स पे, 1000 शेयर्स पे, मतलब 3000 रुपया उनको देना बाकी था, 7000 उन्होंने दे दिया था। भैया 3000 के चक्कर में 7000 का फटका लग गया। सही बात है, अब कंपनी इनको थोड़ी ना देगी, कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फॉरफिट ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो आपके 2 तरीके से होते हैं। मेरे ख्याल से फॉरफिट ऑफ शेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब री इशू क्या होता है वो भी बता देता हूं। अब कंपनी ने क्या किया, ये 1000 शेयर्स जो थे, ये 1000 शेयर्स कंपनी ने पाठक जी के कैंसिल कर दिए। तो अब ये क्या शेयर्स लेके अचार डालेगी, नहीं, ये क्या करेगी, ये ढूंढेगी, दूसरे ओनर को ढूंढेगी। भैया दूसरा ओनर कौन है, तो दूसरा ओनर आया, ठीक है, जिनका नाम चिराग सर था, ठीक है, वो आए, वो बोलते भैया मैं 1000 शेयर लेने के लिए रेडी है, क्या है, रेडी है, तो उनको दे दिया। अब यही जो शेयर्स थे ये पहले बेचे हुए थे, ठीक है, फिर उसको कैंसिल करके क्या वापस से बेचा जा रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका री इश्यू ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं। अब कंपनी इसको अलग अलग तरीके से आपका पार में कर सकती है, प्रीमियम में इश्यू कर सकती है, और डिस्काउंट में क्या इश्यू कर सकती है, ठीक है, इस तरह से इश्यू करती है। पार मतलब क्या, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में बेच रहे हो। प्रीमियम मतलब क्या, 10 रुपए का शेयर है लेकिन आप 12 में बेच रहे हो। डिस्काउंट में क्या, 10 का शेयर है लेकिन आप 8 में बेच रहे हो। तो ये होता है, जब हम जितने का शेयर प्राइस है उतने ही के हम बेच रहे तो उसको पार बोलते हैं। जितना शेयर लेकिन उससे ज्यादा में हम लोग बेच रहे तो उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। जितने का शेयर है
लेकिन उसे कम दाम में बेच रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होगी। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली चीज, शेयर जब फॉरफिट हो गया तो फॉरफिट आपके दो तरीके से होता है। कितने तरीके से शेयर आपके फॉरफिट अब जो शेयर होते हैं वो आपके दो तरीके से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला शेयर जो आपका फॉरफिट होता है वो आपका एट पार होता है, और दूसरा होता है एट प्रीमियम होता है। अब प्रीमियम में भी अगर मैं बात करूं तो दो तरीके होते हैं। एक होता है जब प्रीमियम का अमाउंट क्या रिसीव हो जाता है, प्रीमियम रिसीव, प्रीमियम जब प्रीमियम का जो पैसा होता है मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप चार्ज करते हो वो आपको मिल जाता है। और दूसरा जब वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एंट्री होती है। अब यहां पे सबसे पहली चीज मैं पार सिखाऊंगा, फिर प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट प्रीमियम रिसीव्ड, ये सारी चीजें मैं क्या सिखाने वाला। अब चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। अब मैंने क्या बोला था, पाठक जी के कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे। कितने, 1000 शेयर्स थे सर, कितने 1000 शेयर्स थे, ठीक है। 1000 शेयर खरीदा था उन्होंने। अब हर एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए थी। कितने में आ रहा था, 4 3 2 1। इसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, इसको अलॉटमेंट बोलेंगे, इसको फर्स्ट कॉल बोलेंगे, इसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड फाइनल कॉल, सेकंड या फिर फाइनल कॉल जो है उन्होंने दिया नहीं था। तो अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी सर, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करने का। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अब अगर पैसा आता तो उसको हम लोग कहां डालते थे, आपके शेयर कैपिटल में डालते थे। अब क्या करें, फॉरफिट करें तो शेयर कैपिटल से पैसा निकालना भी पड़ेगा। सही बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री जो आप लिखोगे, क्या डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट के आपके डेबिट करने वाले हो। क्या करने वाले, इसको आप डेबिट करने वाले हैं। अब यहां पे ध्यान देने का, ध्यान क्या देने का है, सबसे पहली चीज, अब कौन से कॉल का पैसा नहीं है उसे क्या आप करोगे, क्रेडिट करोगे। कौन से कॉल का पैसा नहीं आया, देखो दो कॉल का, एक फर्स्ट कॉल का और एक सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, तो आप क्या करोगे क्रेडिट में, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब एक और चीज क्रेडिट करोगे, टू फॉरफिट अकाउंट, ठीक है। अब इस तरह से कि आपकी एंट्री क्या पास होगी। अब यहां पे सर एक चीज बताओ, अब इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे। अमाउंट सीधी सीधी कुछ नहीं लिखना है। टोटल कितने शेयर इश्यू किए गए थे पाठक जी को, 1000 शेयर इश्यू किए थे। कितना कॉल्ड अप कैपिटल था, 10 रुपया, मतलब 1000 शेयर इश्यू किया था, मंगाया कितना पैसा था, 10 रुपया मंगाया था। तो 1000 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर कितना आता है, आपका 10,000 आता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, शेयर कैपिटल में 10,000 आएगा। क्या आएगा, 10,000 आएगा। कर दिया, हाँ सर कर दिया। अब फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाया था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया मंगाया था, तो 2 इंटू 1000 करोगे कितना आएगा, 2000 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कॉल पे कितना मंगाया था, 1 रुपया मंगाया था, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। अब ये पैसे मेरे पास आए नहीं थे। अब कितने शेयर के पैसे आ गए तो वो कैसे पता चलेगा, आप दो तरीके से कर सकते हो। सीधी सीधा 10,000 है और नीचे कितना 3,000 है और ऊपर 10,000 है। 10 में से 3,000 माइनस कर दो, कितना आता है आपका 7,000 आता है। आप इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर 4 + 3 करोगे तो कितना आता है, 7 होता है। 7 को क्या करो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7,000 आता है। ये दो तरीके होते हैं। तो आप इस तरह से शेयर प्रॉफिट का अमाउंट क्या निकाल सकते हो। देखो हो गया क्लियर, काम ही खत्म। क्या हो गया आपका, काम ही क्या खत्म हो गया। तो इस तरह से आपका क्या, जो शेयर एट पार वाली जो एंट्री है, अगर पार में इश्यू हुआ था जो शेयर है वो क्या हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है अगर पार में, ठीक है। तो इसको शेयर इश्यू क्या पार में हुआ था और वो फॉरफिट हो रहा है, तो हम इस तरह की एंट्री क्या पास करेंगे और इस तरह से चीजों को हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म क्या करेंगे। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या हो गई होगी, आपकी क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई होगी। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। सबसे पहली चीज शेयर कैपिटल हम लोग लिखते हैं, शेयर कैपिटल में पैसा डालता तो शेयर कैपिटल से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा 10,000 लिखा। अब शेयर कौन से कॉल से पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल से तो क्रेडिट किया। अब कितने शेयर हमें फॉरफिट करने, ठीक है, कितने शेयर की जो कितना पैसा आया था, कितने पैसों की जो शेयर आए थे तो मुझे फॉरफिट करना है। 7,000 रुपए आए थे शेयर के, तो उसको मुझे फॉरफिट करना है यानी कैंसिल करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया। अब दूसरा जो आता है वो प्रीमियम वाला आता है। क्या आता है, जब प्रीमियम हमें रिसीव्ड हो जाता है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो।
अब शेयर इश्यू किया पाठक जी को, लेकिन अब प्रीमियम में क्या था, किसमें क्या था, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। सही बात है। अब इसमें पहला जो टाइप हम लोग यहाँ पे सीखने वाले, जब प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है तो एंट्री कैसे पास होगी, प्रीमियम इज रिसीव्ड। ठीक है। अब ये वाली एंट्री हमें कैसे पास करनी, ये अभी हम लोग क्या यहाँ पे क्या देखने वाले, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, आराम से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीजें क्या इश्यू करेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 शेयर इश्यू किया गया था पाठक जी को। ठीक है। कितने के प्राइस में, 10 रुपया शेयर की वैल्यू थी, और 2 रुपया क्या था, प्रीमियम अमाउंट था। अब ये हम लोग क्या अलग अलग स्टेज में लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूं कि 4 3 2 और 1। सही बात है। अब प्रीमियम का अमाउंट कंपनी बोलती है जब आप एप्लीकेशन मनी दे रहे हो तभी आपको प्रीमियम का अमाउंट दे देना है। ठीक है। 3 2 1। अब यहां पे क्या हो गया कि पाठक जी ने ये एप्लीकेशन का मनी दिया, लेकिन अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया। आप क्या है, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा ही नहीं दिया। क्या, सेकंड कॉल का पैसा ही नहीं दिया। अब एंट्री कैसे पास होनी, अब एक चीज सीधी सीधी बात बता देता हूं, क्या मैटर बोलता है, मैटर ये बोलता है, तो देखो कि अब हम लोग एंट्री पास करेंगे, तो जब हम एंट्री पास करेंगे, जो प्रीमियम का अमाउंट हमारे पास आ चुका है उसको हम लोग शोकेस नहीं कर, उसको भूल जाना, एंट्री पास कर देना। अब क्यों भूलना है, क्यों इसलिए भूलना है क्योंकि लॉ ये बोलता है कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट हमें मिला है वो रिफंड नहीं होगा। रूल्स हमें ये बोलते हैं जब भी शेयर आपके इश्यू होते हैं आपके प्रीमियम में, तो जो भी प्रीमियम अमाउंट होता है वो आपका जब शेयर प्रॉफिट होगा तो वो कहीं पे भी शोकेस नहीं होगा, क्योंकि वो रिफंड नहीं होता, इसलिए वो शोकेस ही नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे। अब एंट्री पास करेंगे तो सेम चीज तरह की एंट्री पास करनी है, क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। सही बात है। अब कौन से पैसा नहीं आता वो हम लोग करेंगे, किसका नहीं आता, शेयर अलॉटमेंट का नहीं आया था। ठीक है। फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं आया, फिर क्या नहीं आया, टू शेयर सेकेंड कॉल का नहीं आया, फिर उसके बाद क्या लास्ट में क्या करना है, टू शेयर प्रॉफिट का नहीं आया। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे, कुछ नहीं करना है। आना भाई, अब सबसे पहली चीज, शेयर कैपिटल क्या था, ये 2 रुपया, क्या करना है आपको, भूल जाना है। सही बात है। ठीक है। प्रीमियम काउंट है, मैंने बोला भूल जाओ 2 रुपए को आप लोग। अब कितने के शेयर है, 1000 शेयर है, हर एक शेयर की प्राइस कितनी थी, 10 रुपया, तो 1000 इंटू 10 करोगे तो आता है 10,000 होता है। सही बात है। शेयर अलॉटमेंट कितने का था, 3 रुपए का था। देखो ये वाला शेयर अलॉटमेंट है, ये एप्लीकेशन है, मैं लिख देता हूँ, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉट है। ठीक है। ये फर्स्ट कॉल है और ये सेकेंड कॉल है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज 10,000। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कितना था, 3, और 3 इंटू करोगे 3000। ठीक है। फिर कितना है 2, तो कितना हो गया 2000। फिर कितना है आपका 1 के, जिसका आप करोगे 1000। अब फॉरफिट मतलब कितने शेयर प्राइस की, जो प्राइस के शेयर के जो पैसे हमें आ गए वो हमें यहाँ पे डालने, तो फॉरफिट का अमाउंट कैसे निकलेगा, मैंने बताया था, 2 3 5 कर दो और 1 6 कर दो, तो कितना होता है आपका 4000 आता है। या फिर अगर 4 इंटू आप सीधा करोगे तो यहाँ पे भी आपका मिल जाएगा, तो कितना हो गया 4000। तो ये आपकी क्या होती है, आपकी ये वाली एंट्री क्या आपको होती है, समझ में आ गया, पक्का। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हमेशा ध्यान रखना जब आप कभी भी कॉल्ड अप लिखते हो तो कॉल्ड अप में कभी भी आपका प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है शेयर कैपिटल को करने का, वो कैसा फॉर्मूला, आप कैलकुलेट कैसे करते हो शेयर कैपिटल का अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है। इसमें कभी भी प्रीमियम का अमाउंट हम लोग ऐड नहीं करते। क्लियर है। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई साहब। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट टाइप का जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्या आएगा, व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। अब जब प्रीमियम नहीं मिला रहता तब एंट्री कैसी होगी, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी बात। देखो जब पैसा मिला, प्रीमियम का अमाउंट मिला, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी भूल जाएगी। लेकिन जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला तो कंपनी रोएगी, धोएगी, बोलेगी मेरा पैसा क्यों नहीं दिया, मेरा पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसा कंपनी क्या बोलेगी, भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है, मैंने तो आपको 10 रुपया प्लस 2 रुपये का प्रीमियम यानी 12 रुपये में शेयर बेचा था, आपने मुझे प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया।
अब उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, चलो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजीली हम लोग को करना है। कैसे करेंगे, देखो ये हो गया। ठीक है, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इफ इट टेक, क्या लेके हम लोग कि कंपनी ने क्या किया, जो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो इश्यू किया। ठीक है, सेम तरीके से करेंगे। 1000 शेयर था, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी, 10 रुपए थी। ठीक है, प्लस 2 रुपए प्रीमियम था। सेम तरीके से 4 3 2 1, इतना क्लियर हो गया। अब कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है आप मुझे प्रीमियम का जो अमाउंट होगा ना वो आप अलॉटमेंट पे दोगे। कहां पे दोगे, अलॉटमेंट में। मैंने बताया ये हमारा एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट आता है, फिर आपका फर्स्ट कॉल आता है, फिर आपका सेकेंड कॉल आता है। सही बात है, हाँ सर सही बात है। अब कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है जो अलॉटमेंट आप जो प्रीमियम अमाउंट है मुझे कहां पे दोगे, आप अलॉटमेंट के टाइम पे दोगे। अब पाठक जी ने ये वाला पैसा दे दिया, ये वाला नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया। अब अलॉटमेंट मनी में 2 रुपया प्रीमियम का भी था, यानी प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला, तो एंट्री कैसे पास करनी, सेम तरीके से हम लोग पास करेंगे। पहला क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जब कभी भी हमें प्रीमियम का अमाउंट मिलता था तो उसको हम लोग क्या कर देते, आपका क्रेडिट कर देते थे, क्योंकि हमारा इनकम था। अब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ, तो डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख के डेबिट करेंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना आपको, मैं एक चीज बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अब शेयर कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारा 1000 है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है 10 प्लस 2 2, लेकिन प्रीमियम का है तो 2 ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, कितना है 10 से। ठीक है, 10 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आता है आपका, 10,000 आता है। कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं डेबिट नहीं लिख रहा हूँ, नोटिस किया नहीं मैंने, डेबिट लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर प्रीमियम, यानी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 10 रुपया तो आपका कॉल्ड अप वैल्यू है, सही बात है, 2 रुपया आपका प्रीमियम क्या, तो 2 इंटू 1000 करोगे तो कितना हो गया आपका 2000 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 2000 लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब बस बाकी सारी चीजें एज इट इज करनी है। क्या क्या करना है, चलो बताओ मुझे, कौन सा पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर किसका नहीं आया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर किसका नहीं आया, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आएगा, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। क्लियर हो गया। अब यहां पे अब हम लोग एंट्री पास करेंगे। अब एंट्री कैसे पास कर, एंट्री पास कर दिया अपने, अब वैल्यू डालना है। देखो 10,000 2000 ऊपर का हम लोग ने डाल दिया, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, सब एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट का डालना है। अलॉटमेंट में कितने पैसे आने वाले थे, 3 रुपए इसका आने वाला था और 2 रुपए इसका आने वाला था, 3 2 कितना होता है 5 होता है। हाँ, जब आप क्या कर रहे हो, आप आपका शेयर अलॉटमेंट में पैसा कितना आने वाला था, 5 रुपए आने वाला था, आया क्या, नहीं आया। तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 1000 करोगे तो कितना हो गया, 5000 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल पे कितना आने वाला था, 2 रुपए आने वाला था, 2 इंटू करेंगे तो 2000। ठीक है, फिर सेकंड कॉल पे कितना आने वाला था आपका, 1 रुपया, मतलब कितना होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें फॉरफिट का अमाउंट निकालना है। तो मैंने बताया फॉरफिट का अमाउंट सीधा सीधा आप निकाल सकते हो कि आप क्या करोगे, 4 इंटू 1000 करोगे तब का अमाउंट क्या आएगा, 4000 आएगा। या फिर क्या कर लो, 5 प्लस 2 कितना होता है, 7 होता है, 7 और 1 8 होता है, और इनको मिला के कितना होता है, 12,000 होता है। याद है 12,000 मतलब 8,000 करोगे तो सीधा सीधा आंसर 4000 आएगा। तो आप क्या करोगे, 4000 यहाँ पे क्या लिख दोगे, डन। तो इस तरह से आपका पूरा जो अकाउंट आपको निकल गया। तो मैंने आपको 2 तरीके से दिखा। सबसे पहली चीज, जब प्रीमियम नहीं मिला रहता है तो कंपनी क्या करती है, किस तरह की एंट्री पास करती है। आप प्रीमियम मिल गया और आपको इसका नरेशन भी लिखना रहेगा, भाई नरेशन लिख लेना। अगर प्रीमियम मिल गया तो कंपनी किस तरह की एंट्री पास कर दिया, और वहीं जब शेयर्स आपके पार में इश्यू होते हैं तो कंपनी किस तरह की एंट्री पास करती है। तीनों ही चीजें मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी। तो प्रॉफिट ऑफ शेयर्स वाला मैंने सिखा दिया। मेरा एक लेक्चर और